हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड के सारे शॉर्टकट की। एमएस वर्ड के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं और वो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन शॉर्टकट्स पे ही बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और शॉर्टकट की भी ऐसे हैं कि आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा उनमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे शॉर्टकट हैं। मैंने बहुत जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शॉर्टकट तो बहुत सारे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस रिपीटेडली मतलब पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में, वो सारे शॉर्टकट की आज डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन क्या करता है? देखिए, ये बहुत ही ईजी है, आप सबको आता भी होगा वैसे, बट ये बेसिकली पूछे जाते हैं। कंट्रोल एन ओपन्स न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो। कंट्रोल एन क्या करता है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो को, मतलब लाइक कंट्रोल एन से एक तो आप अगर वर्ड में काम करें तो नया कोई फाइल खोल देगा आपको, तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कोई नया फाइल खोल के सामने देगा जो ब्लैंक है, बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट खोल के देगा आपको। ओके, सेकंड देखिए, जिसमें ये डबल टिक है ना, डबल मार्क, ये वीबीआई मान लीजिए इनको। कंट्रोल ओ क्या करता है? कंट्रोल ओ और कंट्रोल प्लस F12 ये दोनों एक ही काम करता है। इनका क्या काम है? ओपन डायलॉग बॉक्स और पेज फॉर सेलेक्टिंग अ फाइल टू ओपन। कंट्रोल एन से क्या होता है? कोई नया डॉक्यूमेंट खुलता है। कंट्रोल ओ से क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट, मतलब जो वर्ड फाइल है हमारे पास, हमने ऑलरेडी काम कर रखा है, तो पुराने फाइल का जो लिस्ट होता है वो हमारे पास खोल के सामने आता है कि हमें कौन सा फाइल खोलना है, उनमें से आप चूज करो और क्लिक करो तो वो फाइल आपका खुल जाएगा। कंट्रोल ओ और कंट्रोल F12 दोनों ही यही काम करता है। थर्ड, कंट्रोल एस और शिफ्ट प्लस F12। कंट्रोल एस क्या करता है? और कंट्रोल एस का जो काम है वही किसका है? शिफ्ट F12। तो वो क्या करता है? सेव करता है किसको? जो ओपन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट हमारा खुला हुआ है सामने, जिस पे आप अभी काम कर रहे हो करेंट में, उसको क्या करता है? सेव करता है वो। नाउ F12 क्या करता है? सेव एज के काम करता है। जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो उसका एक कॉपी अलग से अब वो सेव करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट बहुत बार ये एग्जाम्स में आते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखना आपकी F12 का काम क्या होता है, तो सेव एज। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस पी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। कंट्रोल पी तो ऑलमोस्ट आता होगा सबको। क्या करता है? प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलता है, बट इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, वो क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। ये याद रखना आपको। ओपन करता है किसको? प्रिंट विंडो को। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस F2 किसको करता है? कंट्रोल के साथ क्या है? F2। डिस्प्ले प्रीव्यू ऑफ अ पेज दैट इज अबाउट टू प्रिंट। जो पेज आपको प्रिंट करना है उसका क्या करता है? ये प्रीव्यू दिखाता है। डिस्प्ले प्रीव्यू ऑफ अ पेज अबाउट टू प्रिंट। नाउ F7। F7 क्या करता है? चेक करता है स्पेलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे तो मतलब ऑलमोस्ट आपको हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो F7 बहुत ही याद रखना आप। F7 क्या करता है? स्पेलिंग चेक करने के काम आता है। नेक्स्ट, F5 क्या करता है? ओपन करता है फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो को। F5 क्या करता है? ओपन करता है फाइंड एंड रिप्लेस को, और किसको एक्टिवेट करता है? गो टू विंडो को। ओके, नाउ कंट्रोल एक्स, ये तो बहुत ईजी है, सबको आता होगा। ये कट करता है, बट आपको अगर ऑप्शंस में कंफ्यूजिंग क्या आएगा वो देखिए, किसको कट करता है? तो कोई भी जिसको आपने सेलेक्ट किया है करेंटली, उस टेक्स्ट को कट करता है, और फिर स्टोर कहाँ करता है उस कंटेंट को? क्लिप बोर्ड में। ये टेम्परली कहाँ स्टोर करता है उसे? क्लिप बोर्ड में। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ कंट्रोल सी क्या करता है? कॉपी करता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को। ये भी आता होगा सबको, बट आगे ध्यान रखना है क्या, कि ये पुट क्या करता है, मतलब कहाँ रखता है उस कॉपीड कंटेंट को? क्लिप बोर्ड में टेम्परली। दोनों ही, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स कट करता है, कंट्रोल सी कॉपी करता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को, बट वो कहाँ पे कंटेंट करता है, कहाँ स्टोर करके रखता है उन जो कंटेंट को उसने कट किया या कॉपी किया, उसको कहाँ पे स्टोर करके रखता है? क्लिप बोर्ड पे। ओके, मूव टू नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस भी। ये भी सबको पता हो, ये पेस्ट करने के काम आता है, बट इस पे क्वेश्चन कहाँ बनता है वो देखिए। पेस्ट करता है ये और इंसर्ट करता है किसको? क्लिप बोर्ड कंटेंट। क्लिप बोर्ड में मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया ना कि क्लिप बोर्ड में वो क्या करता है? कॉपीड या फिर कट कंटेंट को स्टोर करके रखा रहता है, तो जिस कंटेंट को वो क्लिप बोर्ड में रखता है उसको ही वो क्या करता है? पेस्ट करता है। और पेस्ट भी कहाँ पे करता है? इंसर्शन पॉइंट पे। एट दैट टाइम आपका जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे वो क्या करता है? उसे पेस्ट करता है। ओके, और कंट्रोल भी का ही एक ऑल्टरनेटिव है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। नाउ नेक्स्ट,
शिफ्ट प्लस F3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए इसको। शिफ्ट प्लस F3 क्या करता है, चेंज केस करता है। मतलब अगर अभी ये आप अपर केस पे काम कर रहे हो तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लोअर केस पे आप कर रहे हो तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F3। मूव टू नेक्स्ट, गिव मी 1 मिनट। ओके, यस, डन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C क्या काम करता है, ये देखिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C क्या करता है, कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्शन टू अ स्पेसिफाइड लोकेटर। गाइज अगर ये ब्लड होगा तो आप प्लीज़ जो क्वालिटी है उसको बढ़ा लीजिए ताकि ये आपको क्लियर दिख जाए, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा इस इमेज में ब्लड की प्रॉब्लम है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C क्या करता है, कॉपी करता है किसको, फॉर्मेटिंग ऑफ अ सेलेक्शन टू अ स्पेसिफाइड लोकेटर। कंट्रोल प्लस Z, ये तो सबको पता होगा ये किसके काम आता है, अंडू के। और कंट्रोल Y किसके काम आता है, रीडू के। बट क्या करता है वो देखिए, कंट्रोल प्लस Z अंडू मतलब रिवर्स करता है ये किसी सर्टेन कमांड को जो आपने अभी प्रॉपर किया है तुरंत। और कंट्रोल Y रिवर्स करता है किसको, एक्शन ऑफ अंडू बटन, ये अंडू का जस्ट अपोजिट होता है रीडू। नेक्स्ट F1, F1 क्या करता है, F1 जब भी आप प्रेस करोगे तो ये किसको खोल देगा, हेल्प बटन को खोल देता है। ओके। F4 क्या करता है, रिपीट करता है लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। आपने लास्ट में जो टास्क परफॉर्म किया है, जो एक्शन परफॉर्म किया उसको रिपीट करता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने क्या किया, हेल्प लिखा है, ठीक है, तो लास्ट टाइम आपने क्या किया, P टाइप किया है। अब F4 आप प्रेस करोगे एक बार तो अगेन P टाइप करेगा, ये फिर से F4 प्रेस करोगे तो ये P टाइप करेगा। मतलब लास्टली जो एक्शन आपने परफॉर्म किया है उसको ये रिपीट करता है। ओके। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के का क्या काम है वो देखिए। ये क्या करता है, हाइपर लिंक को इंसर्ट करता है। ओके। कंट्रोल प्लस के क्या करता है, हाइपर लिंक को इंसर्ट करता है। देखा हो आपने वर्ड में कोई भी वर्ड है जिस पे जाते हो तो ग्रीन कलर का उसके नीचे अंडरलाइन आ जाता है, जाते ही वहाँ पे हैंड का सिंबल बन जाता है, कर्सर को आप ले जाओगे तो मतलब वो क्लिकेबल है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पॉइंटर, ये क्या काम करता है, व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, जिसको आपको नहीं प्रिंट करना है उसको व्यू करेगा और हाइड करेगा, दिखाएगा आपको। ओके, हाइड भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं उससे। नाउ कंट्रोल प्लस एंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंट्रोल प्लस होम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम बहुत याद रखिए। 2-3 तरीके से इस पर क्वेश्चन बनता है। कंट्रोल प्लस एंड से क्या होगा, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एंड से आप कहाँ जाओगे, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाओगे। और कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आप जाओगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंड से डॉक्यूमेंट के एंड में जाओगे, और कंट्रोल प्लस होम से डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आप जाओगे। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस F, ये तो सबको पता होगा, ओपन करेगा किसको, फाइंड डायलॉग बॉक्स को। ओके। नेक्स्ट ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D क्या करेगा, ये करेंट आज का जो डेट है ना, करेंट डेट को इंसर्ट करेगा आपके फाइल में। D से डेट हो गया, और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस T से क्या हो गया, टाइम, ये क्या इंसर्ट करेगा किसको, करेंट टाइम को इंसर्ट करेगा। ओके। नाउ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L क्या करेगा, ये बुलेट पॉइंट देखिए, ये दे रखा है ना, बुलेट पॉइंट जो होते हैं उसको क्विकली क्रिएट कर देगा ये, मतलब जो भी आपने रिसेंटली यूज़ किया है उन सबको क्विकली ये क्रिएट कर देगा। बुलेट पॉइंट के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो कंट्रोल एंड और होम है इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या आ जाए ये कोई नहीं जानता, तो आपको ये शॉर्टकट याद रखने हैं। ये दोनों जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। ओके। बुलेट्स को जनरली लोग टूल बार से ही यूज़ कर लेते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करते, तो बट ध्यान रखिएगा आप। हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ये देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F किसके काम आता है, चेंज करते हैं किसको, फॉन्ट को। ओके, किसको चेंज करते हैं, फॉन्ट को। तो ये कुछ हैं जो आपको याद रखने हैं। गिव मी 1 मिनट, कुछ और शॉर्टकट्स हैं। यस, ओके, डन। कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस E ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही याद रखना है। कंट्रोल प्लस E क्या करता है, अलाइन करता है किसको,
वेट पता नहीं लिख रहा है या नहीं। हाँ, कंट्रोल प्लस ई क्या करता है, अलाइंस करता है लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू सेंटर ऑफ द स्क्रीन। जो आपका स्क्रीन है उसके बिल्कुल सेंटर में लाके ये क्या करेगा, अलाइन कर देता है। कंट्रोल ई से सेंटर पोजीशन पे आते हैं आपके जो भी कंटेंट है आपने सेलेक्ट कर रखा है। कंट्रोल जे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको। ये जस्टिफाई, जे से आप जस्टिफाई याद रख सकते हो, ई से सेंटर पे। ओके, अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई स्क्रीन। कंट्रोल प्लस एल अलाइन करेगा किसको, लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट को टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। ये तो इजी है, देखिए एल से लेफ्ट हो गया, जे से जस्टिफाई और ई से आपको ध्यान रखना है कि वो सेंटर में रखता है। ओके, कंट्रोल बी बोल्ड करने के काम आता है, ये पता होगा। कंट्रोल आई इटैलिक करने के काम आता है, जो भी हाईलाइटेड मतलब जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है अभी जिसको करेंटली, उसको बोल्ड करेगा बी। कंट्रोल बी बोल्ड और कंट्रोल आई इटैलिक फॉर्म में करेगा। ओके, नाउ कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल यू क्या करेगा, अंडरलाइन करेगा, जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है आपका उसको क्या करेगा, अंडरलाइन करेगा। नाउ सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये देखिए ये वाला एरो। ओके, जो लेफ्ट की साइड लेस देन ग्रेटर देन एरो जो हुआ ना ये, उसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन एरो, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किसको, सेलेक्टेड फॉन्ट को। जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है उसका जो फॉन्ट होगा उसको ये +1 पॉइंट से इंक्रीज करता है। कब तक, जब तक कि आपका उसका साइज 12 पॉइंट ना हो जाए, और जैसे ही 12 पॉइंट हो जाता है देन इंक्रीज फॉन्ट अप टू +2 पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है शॉर्टकट्स, ये देख लीजिए, +1 अप टू 12 साइज, और फिर उसके बाद क्या करता है +2 आफ्टर 12 साइज। फॉन्ट साइज जैसे ही 12 हो जाता है उसके बाद +2 ये पॉइंट इंक्रीज करने लगता है। ओके, इसी का जस्ट अपोजिट भी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन एरो। ओके, ये क्या करेगा, डिक्रीज करता है सेम वे में। पहले करेगा +1 मतलब -1 करेगा डिक्रीज, और उसके बाद क्या करेगा, मतलब ये पहले क्या करेगा, -1 पॉइंट डिक्रीज करेगा, उसके बाद जैसे ही 12 से ऊपर चला गया साइज, फॉन्ट साइज, तो फिर ये डिक्रीज करेगा -2 से। सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेक हो लिखा गया, +2 मतलब -2 से ये डिक्रीज करेगा, कम करेगा उसको। ओके, नाउ कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे क्या करेगा, जस्टिफाई के काम आता है, ऊपर पढ़ा था आपने। लेकिन सॉरी ये जे नहीं है, सॉरी ये क्या है, देखिए ये जो क्लोज ब्रैकेट नहीं होता, बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है जिसको अपन क्लोज करते हैं, वो है कंट्रोल प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है और ये इसका जस्ट अपोजिट ये होगा ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों। कंट्रोल प्लस दिस ब्रैकेट, ये क्या करेगा, बिग ब्रैकेट जो है क्लोज, ये क्या करेगा, इंक्रीज करता है सेलेक्टेड फॉन्ट को कहाँ तक, 1 पॉइंट तक। ओके, एक बार आप प्रेस करोगे कंट्रोल के साथ, ये मतलब बिग ब्रैकेट क्लोज है ये, तो ये +1 पॉइंट इंक्रीज करेगा, और इसके साथ अगर आप ये ओपन ब्रैकेट करोगे प्रेस कंट्रोल के साथ, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा -1 पॉइंट से। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। जब हमने MCQ का सीरीज सॉल्व किया था उसमें भी इससे क्वेश्चंस थे, अगर आप MCQ का सीरीज देखा हो आपने तो उसमें भी इनसे क्वेश्चंस हैं। कंट्रोल प्लस ए, ये सबको पता होगा, सेलेक्ट करेगा किसको, ऑल कंटेंट ऑफ पेज। नाउ कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये क्या करेगा, क्लियर कर देगा किसको, ऑल फॉर्मेटिंग। जो आप जिस पे काम कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाइड है तो वो सबको क्लियर कर देगा। सो डेट्स इट, ये रहे कुछ शॉर्टकट्स। आप बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़िए। MS वर्ड के जितने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स होते हैं उनका पूरा एक तरह से ये कंक्लूजन है। अगर आपने इतना शॉर्टकट्स देख लिया तो कहीं भी आपको शॉर्टकट्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, सो इसको ध्यान से देखिए, कीजिए। ओके।